Hi everyone, my name is Isha and welcome to my channel. आज की अपनी वीडियो में मैं बात करूंगी अबाउट कर्मा एंड विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई वेरी फेवरेट टॉपिक because I really believe in karmas. You know, when I started following spirituality, um, I was somebody who used to be very logical और मुझे हर एक काम करने से पहले उसका रीज़न पता होना चाहिए होता था. So when I started following spirituality in my life, I wanted to know why I am doing it, right? So कोई मेरा फेथ किसी भी चीज़ में ओवरनाइट डेवलप नहीं होता था, तो मैं हर चीज़ का रीज़न लॉजिक ढूंढती थी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ये हमें क्यों करना चाहिए, मैं क्यों करूँ ये सब. तो मैंने ये समझा दैट स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस आर वेरी सिमिलर, राइट? तो स्पिरिचुअलिटी भी बिल्कुल साइंस की तरह ही काम करती है. अगर आप उसको जितना समझेंगे, उसकी गहराई में जितना जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि जो भी चीज़ें हमें बोली जाती हैं बचपन से करने के लिए, उन सबके कुछ लॉजिकल रीजंस होते हैं, कुछ साइंटिफिक रीजंस होते हैं उनके पीछे, राइट? तो जैसे साइंस में एक थ्योरी है जो बहुत फॉलो की जाती है, दैट एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन. तो ऐसे ही जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी कर्मा पे चल रही है, दैट एवरी एक्शन यू मेक हैज अ रिएक्शन, राइट? यानी कि जो भी आप कर्म करेंगे उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा. अब वो कर्म कैसे हैं आपके, वहां पर आपने अच्छा किया खराब किया, उन सब का कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर आएगा. चाहे आपने किसी भी इंटेंशन से किया हो, किसी भी भावना से किया हो, अगर अच्छा किया है तो आएगा, अगर कुछ गलत किया है तो उसका भी रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, राइट? तो ये जो कर्मास की जो साइकिल है, इससे तो क्रिएटर भी नहीं बच पाए. तो आज की जो मेरी स्टोरी है वो इसी पर ही बेस्ड है कि कैसे क्रिएटर को भी अपने कर्मास को फेस करना पड़ा, राइट? तो जब क्रिएटर ब्रह्मा इस यूनिवर्स को बना रहे थे तो वो एक के बाद एक वो भी गलती करते जा रहे थे. दैट इज व्हाई वी से दैट नथिंग हैपेंस ओवरनाइट. कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता. हर चीज को बिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत लगती है. अपने आप को क्रिएट करने में हमें कितनी मेहनत लगती है ना? तो ब्रह्मा जब क्रिएशन कर रहे थे, उन्होंने एक के बाद एक बहुत सारे क्रिएशंस बनाए. उन्होंने शिवा बनाए, उन्होंने धर्मा बनाए, उन्होंने कुमारास क्रिएट किए. इस पर जो उन्होंने बनाया, उन्होंने बनाए नारद, राइट? तो जब उन्होंने नारद को क्रिएट किया, ही वॉज सो हैप्पी टू सी हिज क्रिएशन. और एज यूजुअल उनकी डिमांड नारद जी से भी यही थी, दैट गो एंड प्रोक्रिएट, बिकॉज ही वॉज सो मच इनटू इट कि उन्हें यूनिवर्स बनाना है, उन्हें धरती बनानी है, उन्हें ये भूलोक बनाना है. तो उन्होंने फिर से नारद जी को जब क्रिएट किया विद द पावर ऑफ हिज माइंड, और उन्होंने उनको जाके बोला कि जाओ प्रोक्रिएट एंड मेरी इस धरती को आगे बढ़ाओ. तो अब नारद जी फिर से सेम उनको रिजल्ट मिला. अभी तक देखिए हम कितनी बार समझ चुके हैं कि कितनी बार ब्रह्मा जी कोशिश कर चुके हैं इस धरती को बनाने की, मॉर्टल्स को क्रिएट करने की, बट एवरी टाइम ही वॉज गेटिंग नो रिजल्ट, नो डिजायर्ड रिजल्ट, राइट? तो हम भी कई बार ऐसा करते हैं ना कि जब चीजें नहीं वर्कआउट हो रही होती है, हम गिव अप कर देते हैं, अरे ये नहीं हो रहा, शायद कुछ और होगा, चलो छोड़ देते हैं. बट जब क्रिएटर ने होप नहीं छोड़ी तो हमें कैसे छोड़ देनी चाहिए, राइट? तो अब उन्होंने फिर से नारद जी को बोला कि जाइए करिए. नारद जी ने भी मना कर दिया कि नहीं, मैं तो ये नहीं करूंगा. आई वॉन्ट टू गो एंड मेडिटेट. आई एम सो मच इन टू नारायण. वो नारायण के भक्त थे. तो उन्होंने बोला कि मैं तो नारायण की भक्ति में ही रहना चाहता हूँ, मैं प्रोक्रिएशन के लिए नहीं बना हूँ. तो ये सुन के इतना गुस्सा आया ब्रह्मा जी को, क्योंकि वो हर बार फेल हो रहे थे अपने टास्क में. एवरी टाइम ही वॉज फेलिंग एंड फेलिंग एंड फेलिंग. और इस बार गुस्से में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही बेटे को एक कर्ज दे दिया कि क्योंकि तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम गंधर्व बनोगे. नाउ व्हाट इज गंधर्व? गंधर्व इज अ पर्सन हु सिंग्स, हु राइट पोएट्री, हु जस्ट सिंग्स एंड डांसेस. तो उन्होंने उनको ये श्राप दिया. तो आप देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी है? क्रिएटर की, कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं.
क्योंकि जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं वहां पे कहीं ना कुछ तो लैकिंग है कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं। वो एक ऐसा कोई भी क्रिएशन बना ही नहीं पा रहे हैं जो आगे प्रोक्रिएट करना चाह रहा हो। और उन्होंने गुस्सा किस पे निकाला? नारद जी पे, राइट? तो ये सुन के नारद जी को इतना गुस्सा आया कि हाउ कैन अ फादर कर्स हिज ओन सन। तो बदले में नारद जी ने भी उन्हें श्राप दे दिया। अब नारद जी ने क्या श्राप दिया उन्हें कि जैसे कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए जबकि आपको करना चाहिए था, वैसे ही एक दिन आप अपनी लस्ट पे भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, राइट? तो जैसे ही ये श्राप नारद जी ने दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी डर गए। बट अब जो होना था वो तो हो गया। अब ये श्राप, ये कर्स कैसे फ्यूचर में काम करेगा ये स्टोरी हम फिर कभी सुनेंगे। बट आज के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि अब ब्रह्मा जी इतने डिस्टर्ब हो गए कि मैं क्या करूं। एंड ही वाज सो सैड कि मैं क्या करूं, मैं जो भी क्रिएशन बनाने की कोशिश करता हूं हर बार उसका यही हो जाता है, कभी बन ही नहीं पाता। तो इसके लिए वो कंसल्ट करने के लिए फिर विष्णु जी के पास जाते हैं कि मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, कहाँ पर मैं लैक कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा कुछ क्रिएशन बना ही नहीं पा रहा जो आगे प्रोक्रिएट करना चाहे। तो उन्होंने बोला ठीक है, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यू शुड गो टू शिवा, उनके पास जाइए, ही विल डेफिनेटली हैव द सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। अब शिव जी जो थे वो हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहते थे। ही यूज टू बी ऑलवेज इन मेडिटेशन, और उनको ऐसे तो वो उठा नहीं सकते थे बिकॉज ही वॉज रुद्र। उनका जो एंगर था वो बहुत स्ट्रांग था। नाउ इफ यू रिमेंबर माई प्रीवियस वीडियो, इफ यू हैव सीन इट, वहां पे मैंने आपको बताया था शिव जी कैसे बने थे, विद द एंगर ऑफ ब्रह्मा। क्योंकि शिव जी का क्रिएशन ही एंगर से हुआ था, तो द प्रॉब्लम वॉज विद हिज एंगर। अगर उनके मेडिटेशन से उन्हें हटा दिया जाए फोर्सफुली तो वो एंगर ही बर्स्ट आउट होगा, ठीक है? यहाँ पर हमें एक चीज और समझ में आती है कि वॉट एवर इंटेंशन यू हैव वाइल क्रिएटिंग समथिंग, दैट कम्स इन टू योर क्रिएशन। अगर आपने कोई काम गुस्से से किया है उसका रिजल्ट भी गुस्से में ही आएगा। तो यू नो, वेन एवर यू डू समथिंग, डू आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन। तो उन्होंने सोचा अब क्या करें, ब्रह्मा जी ने सोचा, तो उन्होंने बहुत साल शिव जी के लिए तपस्या की, सो दैट ही वेक्स अप वन डे एंड यू नो हेल्प हिम विद द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। उन्होंने बहुत साल तपस्या की और बहुत सालों बाद शिव जी आए उनके पास और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आप ये क्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं ये ऐसे नहीं हो सकती। क्रिएशन के लिए, प्रोक्रिएशन के लिए देयर हैज टू बी टू पावर्स, राइट? तो उसी समय अब ब्रह्मा जी ने पूछा वो कैसे, ठीक है? तो उसी समय शिव जी अपने अर्धनारीश्वर अवतार में उनके सामने आए, जिसमें वो आधे मैस्कुलिन एनर्जी में थे और आधे जो है वो फेमिनिन एनर्जी में थे। तब उन्होंने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स प्रोक्रिएट हो तो डू नॉट फोकस ऑन ओनली वन एनर्जी, दैट इज मैस्कुलिन, फोकस ऑन फेमिनिन एनर्जी एज वेल। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति को प्रसन्न किया, आदि शक्ति की आराधना करनी शुरू करी। तब आदि शक्ति ने उन्हें फिर से एक बूंद दिया दैट यस, नाउ अर्थ विल यू नो बी पॉपुलेटेड, अब आपकी क्रिएशन पूरी होगी। तो अब जो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन शुरू करी वो दोनों पावर्स को अपने दिमाग में रख के करी, दैट शिव इज नेवर कंप्लीट विदाउट शक्ति। तो शिव और शक्ति दोनों की जरूरत है इस यू नो धरती को बनाने के लिए। ऐसी हर ह्यूमन बीइंग में दोनों ही पावर्स हैं, शिव और शक्ति दोनों हैं, और दोनों में ही वो बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। एक फैमिली में भी शिव और शक्ति दोनों हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ आर equally important part of the family. So you know, respect both the powers, right? तो इनफैक्ट शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो इसके साथ ही मेरी आज की स्टोरी खत्म होती है। अब इसके बाद क्या हुआ ये हम अगली स्टोरीज में सुनेंगे, और कैसे हमें अपनी बॉडी में भी इस शिव और शक्ति, मैस्कुलिन और फेमिनिन पावर्स के बीच में एक बैलेंस बना के रखना है, तभी हम अपनी लाइफ को भी बेटर कर सकते हैं। ये भी हम अपनी आने वाली वीडियोस में समझेंगे। सो आज के लिए इतना ही। Thank you so much everybody for listening to me so carefully, so patiently. And if you like my videos, if you like my content, please like, share and subscribe. And thank you so much. I'll see you soon again.
बाय बाय, टेक केयर।